वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं कलर्स के मोस्ट एंटरटेनिंग सीरियल मोल्की की कहानी के बारे में, जहां पर आप सभी को हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके खूब सारा ड्रामा देखने को मिल रहा होगा। ये सारे ड्रामे शो के सभी डेलीवर्स को काफी पसंद आ रहे होंगे। जी हाँ, आखिरकार शो के सभी डेलीवर्स यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कि कैसे एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है। शो के अंदर साक्षी की एंट्री तो हुई, लेकिन जहाँ सभी को लग रहा था कि साक्षी के आने से पूरी तरह से पूर्वी को भूल जाएंगे, पूर्वी घर छोड़ देंगी, लेकिन उन्हें घर नहीं छोड़ा बल्कि अपना कमरा छोड़ के स्टाफ क्वार्टर पर आ गई हैं, जिसकी वजह से वीरेंद्र की नाराजगी अंजलि और साथ ही प्रकाशी के ऊपर साफ तौर पर दिख रही है। जहां पर वो बीते एपिसोड में भी बोलते नजर आए और अब शो के आज के एपिसोड में जहां आधी रात वो साक्षी को छोड़ पूर्वी से मिलने स्टाफ क्वार्टर में जाएंगे, जिसके बाद वो प्रकाशी से शिकायत भी करते नजर आएंगे कि स्टाफ क्वार्टर के जगह कोई और कमरा तुम लोगों को साक्षी के लिए इस पूरे रूम में नहीं मिला, और ना ही साथ यहाँ पर पूर्वी के लिए। पूर्वी को आप मुझसे दूर और साक्षी को मेरे पास ले आई। आप सब जानते हैं कि अब हम साक्षी को भूल यहाँ पूर्वी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पूर्वी ने जो जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे बच्चों के लिए किया है वो शायद ही किसी ने किया हो। उसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो उसके साथ धोखा होगा। धोखे से बढ़कर मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है, और मेरे बच्चे भी उससे खास लगाव रखते हैं। प्रकाश इन सारी बातों को सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल देती हैं, क्योंकि उन्हें तो इस पूरी कहानी में काफी मजा आ रहा है। लेकिन अब कहानी में एक और नया तूफानी ट्विस्ट आएगा साक्षी से जुड़ा हुआ। चलिए, क्या है वो सच, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी साक्षी से। जी हाँ, जहाँ साक्षी वीरेंद्र से मंगलसूत्र के बारे में पूछेंगी, जो कि वीरेंद्र के कमरे के एक ड्रॉर में उन्हें मिला है, और वो पूछेंगी कि ये किसका है। जूही तभी वहाँ पर आ जाएगी, नोटिस करेगी और झूठ बोल देगी कि ये चाची का है। बाबा को उन्होंने दिया था इसे फिक्स करवाने के लिए, लेकिन लगता है कि बाबा भूल गए हैं। उनकी अभी भी वही पुरानी आदत है भूलने की। साक्षी कहेंगी कि ये तो काफ़ी प्यारा है और फिक्स भी है, इसे दे दो चाची को। यहाँ जूही नॉब करेगी और उसे ले जाएगी और कमरे से चली जाएगी, जहाँ पर वीरेंद्र काफ़ी परेशान दिखाई देंगे। तो वहीं रात में पूर्वी सोच सोच के हैरान होगी और अपने कमरे से निकलेगी और वीरेंद्र के पास जाएगी और देखेगी कि वो सोए कि नहीं सोए। बच्चे उसकी स्टोरी सुने बिना, यानी बेड टाइम स्टोरी सुने हुए वो नहीं सोते। वीरेंद्र तभी आधा जगा होगा और वो याद करेगा कि कैसे बाबरी को उसने प्रपोज किया था, और अब साक्षी उसके पास आ गई है और उसकी शादी बाबरी से अधूरी रह गई है, और वो यहाँ पे पुरानी बातों को याद करके बुरा फील कर रहा है। साक्षी सो रही है उसका हाथ पकड़ के, और वीरेंद्र यहाँ पर पूर्वी के बारे में सोचे जा रहे हैं। पूर्वी यहाँ पर सोच रही हैं उनके बारे में कि किस तरह से यहाँ पर साक्षी ने वीरेंद्र का हाथ पकड़ा हुआ था, और साथ ही साथ वो ये भी सोचती है कि उसने मेहंदी लगाई थी वीरेंद्र के नाम की। वीरेंद्र यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को सोचेगा कि उसने कितने इम्तिहान लिए, लेकिन अब जाकर साक्षी लौट कर आई है। जब मैंने उसे याद किया तब तो वो आई नहीं, और अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ रहा था तो वो लौट आई है। तो वहीं यहाँ पर वो बहुत बुरा फील कर रहा है, वो भी यहाँ पर पूर्वी के लिए। तो वहीं वो कह रहा है कि मेरी लाइफ साक्षी के बिना पहले अधूरी थी, लेकिन अब ये बाबरी के बिना अधूरी लग रही है। जी हाँ, साक्षी को भूल पूर्वी से प्यार कर बैठे हैं मुखिया जी, और इसका एहसास उन्हें अब हो रहा है धीरे धीरे करके। जी हाँ, और इसी के साथ वो कह रहा है कि मैं किसी भी कंडीशन में बाबरी को अपनी लाइफ में लाकर ही रहूँगा। मैं उसे उसका हक, उसकी शांति दिलाकर रहूँगा। तो वहीं यहाँ पर उसे उससे बात करनी होगी फ्री टाइम निकाल के। ऐसे में वो देखेगा कि साक्षी सो रही है, तो वो चुपके से निकलेगा
पूर्वी के पास जाएगा, पूर्वी के आंसू रोकेगा और यहाँ पर वो उसके गले भी लगेगा। जी हाँ, पूर्वी के दरवाजे को नॉक करते हुए वीरेंद्र दिखाई देंगे। वीरेंद्र को देखकर पूर्वी काफ़ी सरप्राइज होगी। अंदर आएगा वो, पूर्वी उसे कहेगी कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, हवेली में कोई देख लेगा तो काफ़ी बुरा हो जाएगा आपके और मेरे साथ। साक्षी तभी उठ जाएंगी वीरेंद्र को बगल में पास ना पाकर, और वो हर जगह चेक करेंगी लेकिन हर जगह कोई भी नहीं होगा, ना वीरेंद्र। जी हाँ, ऐसे में यहाँ पर वो अब ढूंढते ढूंढते स्टाफ क्वार्टर्स की तरफ चली जाएगी। वीरेंद्र यहाँ पर कहेगा कि जो मेरी लाइफ है वो तुम्हारे बिना अधूरी है, और अब साक्षी के आने के बाद मुझे तुमसे अब यहाँ पर प्यार अब भी है। साक्षी पिछला सब कुछ भूल चुकी है। 5 सालों में उसके साथ क्या हुआ है पता नहीं। भगवान मेरे साथ क्या खेल खेलना चाहता है। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे पास्ट का आ ही जा रहा है। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ दर्द के अलावा, और वो जो डेट है वो मेरे को सज़ा देने से कम नहीं है अब। काफ़ी सारा इन दोनों के बीच में बातचीत होगी। साक्षी यहाँ पर चेक करते करते पहुँच जाएंगी वहाँ पर। पूर्वी कहेंगी कि आपको किसी को भी सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सबसे पहले उस इंसान को ढूंढने की ज़रूरत है, सच्चाई को जानने की ज़रूरत है जिसने ये सारा गलत किया है, जिसने आपको आपकी साक्षी से दूर किया है। और यहाँ पर आप कोई गॉड तो नहीं, कान्हा तो नहीं है, तो राधा और मीरा का भी तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं चीज़ें, और पेन तो सभी को होता ही है। ये सारी बातें वो लोग कहते हुए शो में नज़र आने वाले हैं, यानी कि शो की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ अब साक्षी जो है धीरे धीरे करके विलन बनती नजर आएंगी, और यहाँ पर पूर्वी और वीरेंद्र को अलग करती वो नजर आएंगी। लेकिन वीरेंद्र उन्हें कैसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की पूरी तैयारी में लगे रहेंगे, और कैसे पूर्वी के लिए साक्षी से आगे आने वाले दिनों में वो लड़ेंगे, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर साक्षी को ही विलन अब प्रकाश अंजलि बनाने वाली है, बताने वाली है कि कैसे अपनी ही झूठी मौत का नाटक करके यहाँ पर लाखों की संपत्ति साक्षी ऐंठना चाहती थी। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि साक्षी भी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन वो खरीदी नहीं गई थी, बल्कि यहाँ पर वीरेंद्र ने उनके साथ प्यार किया, शादी की। जिस तरह से पूर्वी को गरीबी की वजह से उन्हें खरीद कर शादी करके वीरेंद्र लेकर आए हैं, लेकिन साक्षी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आप सभी की प्रकाशी ने उसकी गरीबी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला लिया। 5 साल पहले जो कुछ भी प्रकाशी ने किया वो सारे काम उन्होंने साक्षी के ऊपर उड़ेल दिए। लेकिन साक्षी जो कि इन सारी बातों से अनजान है, क्योंकि वो तो बीता कुछ भी याद उन्हें है ही नहीं। कैसे उनकी मौत हुई, कैसे वहां पर वो वापस आई, किसने उनके साथ क्या किया, 5 सालों से वो कहाँ कैद थी, इन सारे सवालों के जवाब खुद साक्षी अपने आप से ढूंढती हुई मिलती हुई नजर आ रही है। अब आगे क्या होगा वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा देखने को मिलने वाला है। और ये ड्रामा आप लोगों को एक नई कहानी के साथ, एक नए ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर लेकर जाएगा, जहां पर आप सभी को अब एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई नई कहानी के साथ चीज़ें आगे की ओर लेकर जाता हुआ दिखाई देने वाला है। कुल मिलाकर अब यहाँ पर साक्षी का पत्ता तो फिलहाल इस हवेली से और वीरेंद्र की ज़िंदगी से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब पूर्वी वीरेंद्र की ही कहानी आगे बढ़ने वाली है, तो आप सभी ये सब देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।